प्यारे बच्चों, यह वीडियो हास्य रस से संबंधित है, जिसका अस्थायी भाव हंसी या हास्य होता है। इसमें आनंद की अनुभूति होती है, हंसी की परिस्थितियाँ सृजित होती है और हम पर वही प्रभाव हावी होता है। मैं सबसे पहले आपको समझ गए ना, दृश्यों के द्वारा यह महसूस कराना चाह रहा हूँ कि इन दृश्यों से आप क्या महसूस करते हैं, आपके अंदर कैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, आपके अंदर कौन सा विचार उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं? इस पर जरा आप व्यवहारिक आंकलन करें। यहाँ देखिए, इस दृश्य को देखिए, बच्चे का चेहरा, बच्चे का हाव भाव क्या दिखा रहा है, सिर्फ महसूस करें, फील करें। अगला दृश्य देखिए, ये ऐसे सारे बहुत सारे कार्टून आप टीवी वगैरह में देखते हैं, कहने की ज़रूरत तो है ही नहीं, मोबाइल में भी आप डाउनलोड करके देखते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर कौन से परिवर्तन आएंगे, आपकी भावनाएं में कौन सा भाव जगेगा या किस भाव को प्रबलता प्राप्त होगी, इसे देखें। मैं इन दृश्यों के माध्यम से आपके अंदर अनुभूति करने की जो प्रकृति है, उस प्रकृति की ओर ले चलना चाहता हूँ और एहसास कराना चाहता हूँ कि इन दृश्यों से आप में कैसी भावनाएं जगती हैं। तत्पश्चात हास्य रस की व्याख्या प्रारंभ होती है। कहता है क्या कि जहाँ पर किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहा जाता है। क्या करें कि अगर साहित्य की संरचना में जो आपके सामने उपस्थापित है, उसके द्वारा अगर आपकी अनुभूति विचित्र स्थितियों या विचित्र परिस्थितियों के कारण में हास्य की उत्पत्ति होती है, तो ऐसी अवस्था में उत्पन्न रस को हास्य रस कहा जाता है। यहाँ क्रम से आप देखें, प्रत्येक रस के भाव आपको बताया जा रहा है। अस्थायी भाव इसका हास्य होगा। इसके अंतर्गत वाणी, वेशभूषा आदि की विकृति को देखकर मन में विनोद का भाव उत्पन्न होता है और इस भाव से उत्पन्न होने वाले रस को हम हास्य रस कहते हैं। उदाहरण जरा देख बेटा, बिंध के बासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारी। यह थोड़ा कड़ा हो गया है ना, समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी व्याख्या करता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल इसके बाद भी ऐसा सरल उपस्थापित किया जाएगा कक्षा में, जो समझने में आपको बहुत बहुत सहूलियत होगी। कहता है कि विंध्याचल पर्वत की तपस्वी मुनि, विंध्य के बासी उदासी। विंध्याचल पर्वत की तपस्वी मुनि, ठीक है, शिलाओं की चंद्रमुखी स्त्रियों में बदलने वाले राम का वन आगमन, अहिल्या के उद्धार की बात सुन मुनि का प्रसन्न होना है। विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारी नारी को इन्होंने क्या किया, उद्धार कर दिया। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही साथ हमें हर हाल में उदाहरण बनाना होगा बेटा। हर हाल में एग्जाम्पल हमें देखना ही देखना होगा।
ठीक है। यहाँ देखिए हास्यरस की अव्यय है हास्य, आलंबन विभाव, प्रकृति, वेशभूषा, आकार एवं चेष्टाएं, उद्दीपन विभाव, आलंबन की अनोखी आकृति, बातचीत चेष्टाएं, अनुभाव, आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिलाना एवं अट्ठास, संचरी भाव, हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, कंपन, उत्सुकता आदि। अब इसे समझने की जरूरत है, यह बदल सकता है, समझ गए नहीं। वो पाठ में जो पद दिया जाएगा उस पद के आधार पर यह आगे पीछे होता है, हमें समझना पड़ेगा। और समझने के साथ साथ पुनः मैं कहता हूँ कि अधिक से अधिक एग्जाम्पल आपको बनाना होगा, समझ रहे हैं ना। कक्षा काज में इसे और बेहतर ढंग से दूसरे सरल और सहज उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट किया जाएगा, समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। सिर्फ इस पाठ पर आप नज़र रखें, समझ गए। तवज्जो इस बात की देनी है कि इसमें उठने वाले प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, उन प्रकृति में हम उन प्रश्नों का सही उत्तर कैसे दे पाएंगे। जिस परिस्थिति में सही उत्तर दिया जा सकता है, मैं आपको उन परिस्थितियों से, उन व्याख्याओं से अवगत कराऊंगा, समझ रहे। चूंकि यह पाठ आपने कभी नहीं पढ़ा है, समझ गए, इसलिए आपको इस पर थोड़ा तवज्जो देने की जरूरत है, समझ रहे हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि रस के जो अवयव हैं, समझ गए, वे अवयव क्या है, समझ गए नहीं। जैसे आलंबन, आश्रय, विभाव, अनुभाव, यह पूरी तरह समझने की जरूरत है, जिसे हम कक्षा में अन्य उदाहरणों के द्वारा आपको स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद बच्चों, शेष अगले वीडियो में।